बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज अदालती तारीख़ में एक और बाब मुकम्मल हुआ है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए हैं। उनकी रिटायरमेंट पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद हुआ। फ़ुल कोर्ट रेफरेंस एक फॉर्मल तकरीब होती है जब कोई जज साहब रिटायर होते हैं। ये तकरीब चीफ़ जस्टिस के कमरा अदालत यानी कमरा अदालत नंबर 1 में मुनक्कद होती है। ये शाराए दस्तूर का सबसे ऊंचा कमरा होता है। उसकी ताज़ीम, उसके एहतराम के लिए, और शाराए दस्तूर पर वाक़ई जितनी इमारतें होती हैं ये उनसे ऊंचा कमरा होता है और इससे ऊपर कोई इमारत नहीं होती, कोई कमरे नहीं होते और ये दूर से नज़र आता है। तो इस कमरे में नए चीफ़ जस्टिस कल से जो मसनद है सबसे बड़े मुनसिफ का, उस पर बैठेंगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। तो आज चीफ़ जस्टिस साकिब निसार को खिराज तहसीन भी पेश किया गया उनकी खिदमात पर, लेकिन उनकी जो तरीक़ाकार था, जिस तरह वो अदालत को चलाते थे, मामलात चलाते थे, उस पर आज खुलकर तनकीद भी की गई। वाकई ये बड़ा दिलचस्प मौका था जब वही चीफ़ जस्टिस जिनके सामने वही वकला हाथ बांध कर खड़े हुआ करते थे, तो आज ये मौका था कि अदालती निज़ाम में जो सुकम है, खामियां हैं, उनकी निशानदही की जाती और तमाम जज साहिबान सामने बैठे वो सुन भी रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इजहार ख्याल किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि नए चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने इजहार ख्याल किया और जाने वाले चीफ़ जस्टिस ने भी इजहार ख्याल किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बड़ी अहम बातें की, अदालत को किस तरह आगे चलाया जाना है वो सिमत जो है वो भी बताई, और उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी सुओ मोटो जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सुओ मोटो सिर्फ उस सूरत में होने चाहिए जब कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो भी डैम बनाएंगे, लेकिन वो जो डैम होगा वो जो लाखों केसेस जो हैं उनके पलंदे हैं, उनका जो लाखों केसेस का, हज़ारों केसेस का अल्तवा है, उसको ख़त्म करने से मुतल्लिक वो डैम होगा। आवाम को इंसाफ देने से मुतल्लिक वो डैम होगा। उन्होंने कहा कि वो भी कर्ज़ उतारेंगे और वो कर्ज़ फ्रिवलस लिटिगेशन को ख़त्म करने से मुतल्लिक होगा। गैर ज़रूरी मुकदमात जिनसे अदालतों पर बोझ पड़ता है उनको ख़त्म करने से मुतल्लिक होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे, उनकी जानिब से खुलकर तनकीद भी की गई, और वही चीफ़ जस्टिस साहब जिनके सामने बोलने की किसी को हिम्मत नहीं हुआ करती थी, और आज उन चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़े दिल के साथ वो बैठकर वो तनकीद सुनी भी, चूँकि ये ही एक फ़ोरम होता है, मौका होता है जिस पर उस सिस्टम पर आप तनकीद कर सकते हैं। वैसे आप रोस्टम पर खड़े होकर जज साहब के सामने इस तरह बात नहीं कर सकते। तो आज बहुत से चेहरे उदास भी थे कमरा अदालत में जब फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया। उसमें जज साहिबान थे, बड़े जो दोस्त थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के, उनसे हमारी भी बात हुई तो उनका कहना था कि वो उनके उस्ताद हैं, उनके मेंटोर हैं, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उनके दोस्त यकीनन अफसरदा भी थे, लेकिन ये दिन तो एक आना होता है, हर किसी को अपने वक्त पर ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके जाना होता है। इसके अलावा कई वकला थे, कई चेहरों पे खुशी भी थी, कई चेहरे उदास भी थे। तो इसके बाद एक तकरीब भी हुई यहाँ पर, जो एक सेरेमोनियल हॉल है, वहाँ पर तमाम जज साहिबान जो हैं वकला से गुल मिल गए। और आप एक मंज़र भी देखेंगे अभी जो हमारे कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया कि किस तरह एक जाने वाले चीफ़ जस्टिस को लोग मिल रहे हैं और किस तरह नए चीफ़ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब का वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए।
जिनका फ़ोन है उनसे